नमस्कार दर्शकों। आज हम आपको एक ऐसा प्रसंग बताएंगे जो यह दर्शाता है कि प्रभु श्री राम के प्रति हनुमान जी के मन में कितना प्रेम और भक्ति भाव था। शुरू करने से पहले यह निवेदन है कि अगर आप हिंदू धर्म और पुराणों से जुड़ी ये रोचक कथाएं जानना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं उस समय की ओर जब अयोध्या का राज दरबार अपनी पूर्ण भव्यता के साथ सुशोभित था। यह श्री राम के राज्याभिषेक का पावन अवसर था। तीनों लोकों के देवता, आर्षि मुनि और दिग्गज वहां उपस्थित थे। आनंद और उत्सव के उस वातावरण में उपहारों का आदान प्रदान चल रहा था। तभी देवराज इंद्र आगे आए और उन्होंने श्री राम को मोतियों की एक दिव्य माला भेंट की। वह माला साधारण नहीं थी, उसके मोती नक्षत्रों की भांति चमक रहे थे। प्रभु राम ने वह माला स्वीकार की, परंतु उसे स्वयं धारण करने के बजाय अपनी अर्धांगिनी माता सीता के कर कमलों में रख दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए सीता जी से कहा, सीते, इस सभा में तुम्हें जो भी प्राणी बल, बुद्धि और सेवा में सबसे श्रेष्ठ और प्रिय लगता हो, उसे तुम यह माला भेंट कर दो। माता सीता की दृष्टि पूरी सभा में घूमी। अंत में उनकी नजर प्रभु के चरणों में विनीत भाव से बैठे पवन पुत्र हनुमान पर जाकर रुक गई। माता ने स्नेहपूर्वक हनुमान जी को बुलाया और वह बहुमूल्य नवरत्न माला उनके गले में डाल दी। हनुमान जी ने सिर झुकाकर उस भेंट को स्वीकार किया। न माला स्वीकार करने के बाद हनुमान जी दरबार के एक कोने में जा बैठे। सभा की कार्यवाही चल ही रही थी कि अचानक कड़क की ध्वनि ने सबका ध्यान खींचा। दृश्य देखकर सभी हतप्रभ रह गए। हनुमान जी उस अमूल्य माला के एक एक मोती को अपने दांतों से तोड़ रहे थे। वे मोती को तोड़ते, उसे बड़ी गंभीरता से अपनी आंखों के पास ले जाकर देखते और फिर निराश होकर जमीन पर फेंक देते। देखते ही देखते उन्होंने उस बेशकीमती माला को ढेर सारे टुकड़ों में बदल दिया। दरबार में कोलाहल मच गया। एक मंत्री से रहा न गया। उन्होंने क्रोधित होकर पूछा, हे वानर श्रेष्ठ, यह आपने क्या किया? माता सीता द्वारा दी गई इस अमूल्य भेंट का ऐसा अपमान! आप इन बहुमूल्य मोतियों को क्यों नष्ट कर रहे हैं? हनुमान जी ने बड़ी मासूमियत और शांत भाव से उत्तर दिया, महोदय, मैं तो बस इन मोतियों की परख कर रहा था। मैं देख रहा था कि इनके भीतर मेरे प्रभु राम और माता सीता का नाम है या नहीं। मैंने हर मोती को तोड़कर देखा, पर मुझे किसी में भी मेरे प्रभु नहीं मिले, और जिस वस्तु में राम का नाम न हो वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर के समान है, फिर चाहे वह रत्नों की माला ही क्यों न हो। हनुमान जी का उत्तर सुनकर सभा में कुछ लोग उनकी भक्ति की गहराई को समझ नहीं पाए। एक दरबारी ने उपहास करते हुए व्यंग्य कसा, अच्छा, यदि हर वस्तु में राम का होना अनिवार्य है तो तुम अपने शरीर को क्यों धारण किए हुए हो? क्या तुम्हारे इस शरीर के भीतर भी राम बसते हैं? यह प्रश्न सुनते ही हनुमान जी की आंखों में एक दिव्य चमक आ गई। उन्होंने बिना एक क्षण गंवाए कहा, देखना चाहते हैं तो देखिए। अगले ही पल हनुमान जी ने अपने वज्र समान नाखूनों को अपनी छाती पर रखा और सीना चीर दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरी, बल्कि उनके हृदय से एक दिव्य और अलौकिक प्रकाश प्रस्फुटित हुआ। उस प्रकाश पुंज के मध्य साक्षात श्री राम और माता सीता की छवि विराजमान थी। यही नहीं, सभा में उपस्थित हर व्यक्ति ने सुना कि हनुमान जी के रोम रोम से और रक्त की हर बूंद से केवल एक ही ध्वनि गूंज रही थी, राम, राम, राम। यह दृश्य देखकर समस्त सभा नतमस्तक हो गई। हनुमान जी की भक्ति के आगे मोतियों की वह माला सचमुच फीकी पड़ गई थी। यह प्रसंग प्रमाण है कि हनुमान जी के रोम रोम में प्रभु श्री राम बसते हैं, और प्रभु और भक्त का ये अलौकिक प्रेम युगों युगों तक याद रखा जाता है।